Welcome guys. Today we move to transformation of sentences. वाक्यों का रूपांतरण. To change a sentence without changing its meaning is transformation. वाक्य को बदलना है लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए, उसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज. आज हम सीखेंगे रिमूविंग टू. एडवर्ब टू आया रहता है सेंटेंस में, जिसका अर्थ होता है अत्यधिक, ज़रूरत से ज़्यादा, बहुत कुछ. उसको हटा करके सेंटेंस को चेंज करोगे. कैसे चेंज करोगे कि उसका जो मीनिंग है वो ना बदले, मीनिंग सेम रहे. एग्जाम्पल से समझते हैं. द क्लर्क इज़ टू डिसऑनेस्ट नॉट टू एक्सेप्ट ए ब्राइब. घूस नहीं लेने के लिए क्लर्क जो है अत्यधिक ईमानदार है. मेरे जेस्चर को देखिए, क्लर्क जो है ज़रूरत से ज़्यादा ईमानदार है घूस नहीं लेने के लिए, जिसका अर्थ होता है कि क्लर्क इतना ईमानदार है कि वह घूस ले सकता है. जब यहाँ नॉट आया हुआ रहता है, नॉट टू एक्सेप्ट, इसका मतलब है ही कैन एक्सेप्ट, ही विल एक्सेप्ट. ये ध्यान रखना है. पहले वाले सेंटेंस बनाया आपने, वहाँ नॉट नहीं आया था तो आपने वहाँ ही कैन नॉट लिखा, ही कैन नॉट एक्सेप्ट, ही कैन नॉट वॉक. लेकिन आज यहाँ देखो नॉट आ चुका है, तो अब इसका आप उल्टा क्या लिखोगे? ही कैन एक्सेप्ट, ही विल एक्सेप्ट, ही मस्ट एक्सेप्ट. या तो कैन का प्रयोग करोगे, या पास्ट में है तो कुड का करोगे, या विल का करोगे, या वुड का करोगे, या मस्ट का करोगे. कब करोगे? जब यहाँ पर नॉट होगा. तो वाक्य क्या बनेगा? अफर्मेटिव. अर्थ को बराबर बनाने के लिए. द क्लर्क इज क्या बनाएगा फिर? इसका मतलब कैसे करोगे? द क्लर्क इज, ये टू को तो आपने ठीक कहा, हम इसको सो में बदल रहे हैं. सो डिसऑनेस्ट. द क्लर्क इज सो डिसऑनेस्ट दैट कंजक्शन लगेगा. दैट ही कैन एक्सेप्ट. अब वाक्य अफर्मेटिव बनेगा. ही कैन एक्सेप्ट अ ब्राइब. क्लर्क इतना ईमानदार, इतना बेईमान है कि वह ब्राइब ले सकता है. तो हमने नॉट टू एक्सेप्ट का क्या करा? ही कैन एक्सेप्ट. और टू को किस में बदला? सो में. ये जो टू है किस में बदल दिया आपने? सो में. नेक्स्ट नंबर 2. द पुअर मैन इज टू कावर्डली नॉट टू बेंड. झुकने के लिए, माफ़ी मांगने के लिए जो बेचारा आदमी है, गरीब आदमी है, वह बहुत ही डरा हुआ है, बहुत ही डरपोक है. यानी वो कमज़ोर आदमी, वो बीमार आदमी, या वह एक बेचारा आदमी, वह गरीब आदमी इतना अधिक डरपोक है, इतना अधिक डरा हुआ है कि वह झुक सकता है, कि वह माफ़ी मांग सकता है, कि वह माफ़ी मांग लेगा, कि वह झुक जाएगा. या तो कन का प्रयोग करो या विल का. क्यों? यहाँ इज आया है. अगर यहाँ वज होता तो यहाँ कुड या वुड का प्रयोग करते हैं. और वाक्य यहाँ नॉट है तो वहाँ क्या बनेगा? अफर्मेटिव, हाँ में. तो क्या कहोगे? द पुअर मैन इज सो कावर्डली. टू को बदलोगे शो में. द पुअर मैन इज सो, ये सो बदल दिया हमने. किसको बदला? सो में. टू को. कावर्डली दैट. अब वाक्य अफर्मेटिव आएगा. द पुअर मैन के लिए प्रोनाउन क्या लाओगे? ही विल बेंड. नॉट टू बेंड, नॉट टू बी बेंड, नॉट टू बेंड का हो जाएगा ही विल बेंड. ही विल बेंड. वो झुक जाएगा, वो माफ़ी मांग लेगा. यस. द वुमन इज टू वीक. महिला इतनी अधिक कमज़ोर है. नॉट टू अफ्रेड ऑफ हर एनिमी. वो अपने दुश्मनों से भी नहीं डरेगी. दुश्मनों से नहीं डरने के लिए
जो वुमन है वो बहुत ही कमज़ोर है, अर्थात वो इतनी कमज़ोर है कि वो अपने दुश्मनों से डर जाएगी, वो अपने दुश्मनों से डर सकती है। यहाँ इज है तो कैन आएगा या विल आएगा, तो क्या कहोगे? द वुमन इज सो वीक। क्या करोगे? क्या बना दोगे? द वुमन टू को बदल दो शो में, ये शो में बदल दिया आपने। किसको बदला? टू को। द वुमन इज सो वीक, कंजक्शन क्या लगाओगे? दैट। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन रहा है ये, तो डैट लगेगा। दैट, अब प्रोनाउन क्या लगाओगे वुमन के लिए? सी। ये आपको खुद लगाना है। दैट सी, नॉट टू बी का सी विल बी, सी कैन बी, सी मस्ट बी अफ्रेड ऑफ हर एनिमी। अपने दुश्मन से वो निश्चित रूप से डर जाना चाहिए। तो क्या कहोगे? द वुमन इज सो वीक दैट सी मस्ट बी अफ्रेड। मस्ट भी आ सकता है, कैन भी आ सकता है, विल भी आ सकता है। हमने मस्ट लगा दिया यहाँ पर। द वुमन इज सो वीक दैट सी मस्ट बी अफ्रेड ऑफ हर एनिमी। अपने दुश्मन से निश्चित तौर से वो डर जाएगी, उसको डर जाना चाहिए। नंबर 4 क्या दिया है? माई अंकल इज टू बोल्ड नॉट टू एक्सेप्ट हिज चैलेंज। मेरा चाचा जो है वो इतना अधिक बोल्ड है, बहादुर है, नॉट टू एक्सेप्ट हिज चैलेंज, उसका जो चैलेंज है उसको स्वीकार नहीं करने के लिए, उसकी चुनौती को स्वीकार नहीं करने के लिए अत्यधिक बोल्ड है। तो क्या होगा? माई अंकल इज सो बोल्ड नॉट टू एक्सेप्ट का मतलब होगा विल एक्सेप्ट, कैन एक्सेप्ट, मस्ट एक्सेप्ट। तो क्या लगाओगे? कैन एक्सेप्ट लगा लो या विल एक्सेप्ट लगा लो। माई अंकल इज टू बोल्ड का क्या लिखोगे? माई अंकल इज सो, ये टू को किस में बदल दिया आपने? सो में। ये टू बदल गया सो में। सो बोल्ड। फिर दूसरा सेंटेंस चलेगा डैट से। कंजक्शन क्या लगाओगे? डैट। और प्रोनाउन क्या लगाओगे उसके लिए? यानी सब्जेक्ट चाहिए हमको। माई अंकल के लिए लगेगा ही। ये क्या आएगा? ही मस्ट एक्सेप्ट हिज चैलेंज, ही विल एक्सेप्ट हिज चैलेंज। विल या कैन या मस्ट, ही विल एक्सेप्ट हिज चैलेंज, ही विल एक्सेप्ट हिज चैलेंज। नॉट अगर यहाँ है तो यहाँ आएगा अफर्मेटिव में एक्सेप्ट। विल एक्सेप्ट, कैन एक्सेप्ट, मस्ट एक्सेप्ट। द मैन इज टू पुअर नॉट टू एक्सेप्ट योर ऑफर। द मैन इज, ये टू को बदल दोगे सो में। द मैन इज सो पुअर। दैट, द मैन इज सो पुअर दैट। पुअर मैन के लिए क्या आएगा? ही। नॉट टू एक्सेप्ट के लिए क्या आ जाएगा? विल एक्सेप्ट, कैन एक्सेप्ट। ही विल एक्सेप्ट योर ऑफर या ही मस्ट एक्सेप्ट योर ऑफर, ये भी ठीक है। द मैन इज सो पुअर, वो आदमी इतना डरा हुआ है, वो आदमी इतना कमज़ोर है, वो आदमी इतना गरीब है कि आपके ऑफर को स्वीकार करने के लिए वो बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही गरीब है। द मैन इज सो पुअर डैट ही मस्ट एक्सेप्ट योर ऑफर। और क्या हो सकता था इसका? आप जानते ही हो। द मैन इज सो पुअर डैट, द मैन इज सो पुअर डैट ही विल एक्सेप्ट योर ऑफर। और तीसरा क्या हो सकता है? द मैन इज सो पुअर डैट ही कैन एक्सेप्ट योर
योर ऑफर। तो इस ढंग से आपने देखा जब नॉट होता है तो वाक्य अफर्मेटिव बन रहा है और टू बदल रहा है सो में। तो ये था आज का वीडियो, थोड़ा सा हटके था, आपने देखा। और जगह नॉट नहीं आता, यहाँ नॉट आया हुआ था, तो ऐसे सेंटेंस को आपको थोड़ा सा बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो? एडवर्ब टू को हटाकर क्या करना, सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन, सेंटेंस का रूपांतरण, अर्थ नहीं बदलना चाहिए और वाक्य बदल जाना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, अर्थ वही रहेगा। तो अगर आपको ये समझ में आया है तो आप उसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और ये याद रखें कि 10th लेवल पर अगर आप इसकी मास्टरी कर लेते हैं, इसको सीख लेते हैं, तो आने वाले एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपके लिए बड़े सरल और आसान हो जाते हैं। तो इसके साथ ही आज का ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।